सुंदरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी अपने चाचा और चाची के साथ। उस बच्ची का नाम था प्रिया। प्रिया के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। प्रिया के चाचा राजेश उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची सुमित्रा सिर्फ अपनी बेटी मीरा से प्यार करती थी। प्रिया बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ चाचा जी, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। प्रिया बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारी पसंद की एक किताब लाई है। ऐसा कहकर राजेश ने प्रिया के हाथ में किताब दे दी। प्रिया के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आई। धन्यवाद चाचा जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही चाची सुमित्रा गुस्से में आकर बोली, यह क्या है? आपने प्रिया के लिए किताब लाई है और हमारी बेटी मीरा के लिए कुछ भी नहीं। अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं मीरा के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों से समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुनकर प्रिया वहां से उदास होकर चली गई। अंदर जाकर सुमित्रा अपने पति से बड़बड़ाने लगी। अरे क्या जरूरत थी उसे किताब लाकर देने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ मैं भी। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चले गए और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। सुमित्रा, ऐसे मत बोलो, वो भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो प्रिया की, हमारी बेटी मीरा की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की बहुत परवाह है। प्रिया चाची की यह सब बातों को नजरअंदाज करके रसोई में चाची के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? सुमित्रा ने मन में सोचा, अगर मैं प्रिया को रसोई के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है प्रिया, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू सब्जी काट दे अच्छे से। ठीक है चाची जी, मैं अभी काट देती हूँ। सुमित्रा मन में खुश होकर सोचने लगी, अब रसोई में प्रिया है, मैं बाहर चली जाती हूँ और थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी। ये लड़की काम करना नहीं आता तो क्यों बोली कि तू कर सकती है? चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी है बस। क्या मैं चाचा चाची के ऊपर बोझ हूँ? यह सोचकर प्रिया उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी सुमित्रा की बेटी मीरा सहेलियों से मिलकर लौटी। बेटी आ गई तू, चल मुंह हाथ धो ले जल्दी से, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वो कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। प्रिया यह बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद मीरा और उसकी माँ नाश्ता करने रसोई में चली जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछकर दो ना। अरे तेरे पिताजी तो अपनी भतीजी को ही सब देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोलकर सुमित्रा प्रिया को बुलाने लगती है। प्रिया अरे ओ प्रिया, जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। सुन, तू अपने चाचा से बोलकर कुछ पैसे लाकर दे, मुझे कुछ जरूरी काम है, और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी से मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा बोल मत, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? प्रिया को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने नहीं कहा तो चाची उसे बहुत बुरा भला कहेगी।
वो चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वैद्य के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, तू रुक, मैं पैसे लेकर आता हूँ। सुमित्रा अपनी बेटी मीरा के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, सुनो बेटी, मैंने प्रिया से तेरे पिताजी के पास पैसे लाने के लिए कहा है, वो आती ही होगी। सच में क्या माँ? अब आया ना काम? प्रिया उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और मीरा के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ये लो चाची जी। आप दोनों बात करो, मुझे किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई पढ़ाई लगी रहती है? घर का इतना काम है, काम कर, ये सब कौन करेगा? यह कहकर सुमित्रा प्रिया से सारा काम कराती है। सुमित्रा और उसकी बेटी मिलकर प्रिया को बहुत अत्याचार करते थे, पर वे लोग राजेश के सामने अच्छा दिखाते थे। एक दिन जब प्रिया बाजार से घर आ रही थी, तब प्रिया ने अपनी चाची की बेटी मीरा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। पता नहीं मीरा के साथ ये कौन लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोचकर प्रिया घर की ओर चली जाती है। घर आकर प्रिया चाची के पास जाती है। चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी, तब मैंने मीरा को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हंसते बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा चाची। अरे, तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों लगी रहती है? होगी कोई उसकी दोस्त? क्यों तुझे जलन हो रही है क्या? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? लेकिन मीरा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी क्योंकि जब मैंने दोनों को देखा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। उसके बाद प्रिया उदास होकर चारपाई पर बैठ गई। कुछ समय बाद राजेश प्रिया के पास आए और पूछने लगे, बेटी प्रिया, क्या हुआ तुझे? ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? राजेश के पूछने पर प्रिया ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची को बताने पर चाची ने उसे बुरा भला कहा। चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारा अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। लेकिन पता नहीं चाचा जी चाची जी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसी ही माना। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, इसीलिए। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। हाँ चाचा जी, पता नहीं कब आएगा वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। और चल, उदास होना बंद कर और मुस्कुरा दे। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। चाचा की ऐसी बातें सुनकर प्रिया ने मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगे। एक दिन गांव के एक किसान जिसका नाम था विकास, राजेश से मिलने आया। अरे विकास, बताओ तू किस काम से आया? बहुत दिन हो गए, हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। अरे राजेश चाचा, क्या बताऊं आपको, खेती बाड़ी के काम से समय कहां से निकले पता ही नहीं चलता। वो तो है विकास, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ राजेश चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है विकास, आज अचानक किस काम से आना हुआ, वो तो तूने कहा ही नहीं। वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी प्रिया के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। तभी प्रिया की चाची सुमित्रा उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई। अरे विकास, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। अरे सुमित्रा, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी।
विकास ने रिश्ता लेकर आकर अच्छा ही किया। विकास, मुझे मेरी बेटी प्रिया से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी इजाजत के बिना हम आगे बढ़ें। अरे राजेश चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ऐसी बातचीत होने के बाद विकास चला गया। सुमित्रा राजेश से बोलने लगी। अरे आपने विकास को साफ हाँ क्यों नहीं बोल दिया कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो सुमित्रा? मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उससे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ बनकर बैठी है। अरे सुमित्रा, थोड़ा सोच समझ कर बातें बोलो। वो मेरे भाई की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा। ठीक है, आपको जो करना है करो, वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है। ऐसा बोलकर सुमित्रा गुस्से में अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ राजेश सोच में पड़ जाता है। पता नहीं सुमित्रा प्रिया से इतनी नफरत क्यों करती है। भगवान, सब आपके हाथों में है, सब ठीक कर दो भगवान। दूसरे दिन राजेश प्रिया के पास जाकर बैठ गया। बेटी प्रिया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटी? अरे चाचा जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप बोलिए तो सही। बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। अगर चाचा ने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा तो मेरी भलाई के लिए ही सोचा होगा। क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई तू? अगर तुझे कोई एतराज है तो तू मुझसे बोल सकती है। अरे चाचा जी, आपने हमेशा मेरा अच्छा ही सोचा है। आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही किया होगा। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है बेटी, अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो मैं विकास को ये खबर दे देता हूँ। राजेश विकास को खबर देने के लिए उसके घर की ओर जा ही रहा था। तभी अचानक विकास रास्ते में ही मिल गया। अरे विकास, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, मैं तेरे घर ही आ रहा था। अरे सच में क्या चाचा? तो चलिए ना। अरे नहीं विकास, अब तो यही मिल गया तो यही तेरे साथ बात कर लेता हूं। विकास, तूने जो कल हमारे घर जाकर प्रिया के रिश्ते के बारे में कहा था, वो मैंने प्रिया से बात कर ली। सोचा कि तुझे बता दूं। अरे सच में क्या चाचा? क्या कहा प्रिया ने? उसका तो मुझ पर पूरा भरोसा है, तो उसने कह दिया कि उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अरे चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विकास, मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो तू मुझे लड़के के बारे में जरा बता दे कि लड़का कैसा है, क्या करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। अरे चाचा, आप चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे खानदान से है, अपनी खेती बाड़ी की जमीन है। ऐसे ही विकास ने लड़के के बारे में राजेश को बता दिया ताकि राजेश के मन को शांति मिले। तो विकास, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरी बेटी को खुश रखे, मैं यही चाहता हूं। विकास और राजेश दोनों बातें करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात को सुमित्रा और उसकी बेटी मीरा अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं। माँ, उस दिन आप लोगों के बीच कुछ शादी के बारे में बात हो रही थी क्या? मैंने थोड़ी सी सुन ली थी, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आई। आप लोग किसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे? अरे बेटी, ये अच्छी खबर तो मैंने तुझे दी ही नहीं।
अरे बेटी, हमारे घर में जो बोझ बनकर बैठी है ना, उसकी शादी होने वाली है। माँ, आप प्रिया दीदी की तो बात नहीं कर रही। अरे हाँ बेटी, कम से कम अब मैं सुकून की सांस तो ले पाऊंगी, नहीं तो तेरे पिताजी भी प्रिया प्रिया ही करते रहते हैं। अरे हाँ माँ, पिताजी तो हमेशा प्रिया प्रिया ही करते रहते हैं, उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं। अरे बेटी, प्रिया की शादी हो जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, जल्दी से उसकी शादी हो जाए और इस घर से चली जाए। तब सुकून मिल जाएगा मुझे। बेटी, तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे पिताजी को जो कहना चाहिए कह दिया है। ये शादी होकर ही रहेगी, बहुत हो गया उसे झेलना, अब और नहीं। हाँ माँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि पिताजी उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाने दे बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे पिताजी तुझे बहुत प्यार करने लगेंगे। ऐसे ही प्रिया की शादी के बारे में बातें करके दोनों खुश हो गईं और हंसते हंसते बात करने लगी। इस प्रकार प्रिया का धैर्य और उसके साफ दिल ने अंततः सुमित्रा के दिल को बदल दिया। जो अहंकार और पक्षपात की वजह से अंधी हो गई थी, वह प्रिया के सच्चे प्रेम और त्याग को देखकर समझ गई। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं। प्रिया ने कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया।